हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका हैप्पीनेस कोच आलोक झा आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आया जिसका टाइटल है हाउ टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। सही सुना दोस्तों आपने। जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे आप जीवन के किसी भी स्तर पे काम करते हो, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे जो भी प्रोफेशन में आप जाना चाहते हैं, उस सभी प्रोफेशन के लिए जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो वाइटल रोल प्ले करता है। क्योंकि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, यही आपको ऊंचाई तक ले जाता है, यही आपको तरक्की दिलाता है, यही आपको इंटरव्यू में पास कराता है, यही आपको अच्छे अच्छे जो बड़े बड़े पैकेज वाले जो जॉब है या अच्छी बिजनेस है, चाहे जो अच्छा प्रोफेशन है, उसमें जो सबसे बेस्ट रोल प्ले करता है ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है। आप अपने कॉन्फिडेंस के बलबूते पर ही हायर सैलरी वाले जॉब पा सकते हैं, हायर पोस्ट पे जा सकते हैं। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, जिसे बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, दूसरा वाला कितना भी पंप से हवा भरेगा, आपका बैलून फूल नहीं सकता है। अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो दूसरा कितना भी आपका बैलून फोड़ने की कोशिश करेगा, आप अपने बलबूते पर उसको अचीव कर सकते हैं, उसको पा सकते हैं। अगर आपको भी अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, आप अपने ऊपर जो विश्वास है उसको बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको कुछ टिप्स मैं दे रहा हूँ। उस टिप्स पे अगर आपने काम किया तो डेफिनेटली है कि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो जाएगा और जीवन में आप तरक्की करते ही चले जाएंगे, आप आगे ज़िंदगी में बढ़ते ही जाएंगे। जो पहला है वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब आपको इसमें देखना है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है। जो पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी क्या है, जो भगवान ने बना करके दिया है उसको तो आप कुछ चेंज कर नहीं सकते। जैसे आपकी हाइट है उसको आप बदल नहीं सकते, जो आपका कलर है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो जो भगवान ने बनाकर, जब आपकी आंखें हैं, मुंह है, कलर है, तो उसको आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब मेरा बाल निकल गया है तो मैं उसको कुछ नहीं कर सकता। उसको क्या कर सकता है, आर्टिफिशियल तरीके से अगर उसको इम्प्रूव कर सकता हूँ, उसको बिग लगा सकता हूँ या नए बाल लगवा सकता हूँ, तो वो कर सकते हैं। तो ये आर्टिफिशियल हो गया। तो जो भगवान ने बना करके भेजा है वो तो पक्का वैसा ही रहेगा, बट आप अपने से उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। लाइक दैट कि अगर आप जैसे एमआर का मिल्कर रिप्रेजेंटेटिव का जॉब करते हैं तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे कोट है, पैंट है, जूता है, सॉक्स है, तो वो क्या है कि अच्छा जैसे ड्रेसअप है, वेल ड्रेसअप होकर के जाना है, पूरा फ्रेश होकर के, जैसे सेविंग करना है, तो उसके लिए तो कोई पड़ोसी तो आगे करेगा नहीं, तो सेविंग तो आपको खुद ही करनी है, बाल आपको खुद ही बनाने हैं, जो ड्रेस आपका है उसका जैसे कलर आपको खुद ही सिलेक्ट करना है, उसके प्रेस कराने हैं, उसको साफ़ सुथरा रखना है, उसको अच्छे तरीके से पहनना है, फिटिंग वाले पहनना है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, वो आपके जो काम करना है, जो आप काम कर रहे हैं उस वर्क की क्या रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो मल्टी लेवल मार्केटिंग करते हैं, नेटवर्किंग का काम करते हैं, वो जब भी आएंगे तो पूरा एकदम वेल ड्रेसअप रहेंगे, बढ़िया प्रेस किया हुआ कपड़ा, पूरा पॉलिश किया हुआ जूता, अच्छा पेन, डायरी, सब कुछ लेकर के जाते हैं। तो क्या होता है कि सामने वाला इम्प्रेस होता है, अरे यार बढ़िया कोई काम करता होगा। आप अच्छे पैसे कमाते हैं लेकिन आपके कपड़े पहनने का तरीका अच्छा नहीं है, तो क्या होता है धीरे धीरे वो डिटोरिएट होता चला जाएगा। आप तो किसी कारण से, किसी के सपोर्ट से आपने अचीव तो कर लिया, बट मेंटेन करने के लिए आपको ये रिक्वायरमेंट है, इसको आपको करना पड़ेगा। तो जो सबसे पहला जो ड्रेसअप है ना, वेल ड्रेसअप होना ज़रूरी है, क्लीन रहना है, क्लीन सेव हो गया, जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट है, जो आपको अच्छा लगता है। इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जैसे क्लीन सेव रखे, किसी को दाढ़ी रखना अच्छा लगता, किसी को बड़े बाल रखना, लेकिन आपको ये जरूर देखना है कि आप जिस प्रोफेशन में काम करते हैं उस प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट क्या है। अब क्या है, कोई टीचिंग का जॉब करता है, कोई कंपनी में जॉब करता है, उसकी रिक्वायरमेंट के वहाँ पर किस तरह का है। क्योंकि जब अगर आप अपर पोजीशन पे होते हैं तो जैसा आप करेंगे वैसे ही आपकी टीम के लोग भी उसका नकल करते हैं, तो आपको वैसे रखना है जो एक एग्जाम्पल सेट हो जाए। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है आपके सक्सेस में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उस पर आपको फोकस करने की बहुत ज़रूरत है। जो दूसरा होता है वो है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कम्युनिकेशन क्या है कि जब तक आप अपनी बात सामने वाले को नहीं बताते हैं, जब अगर आप उसको नहीं कम्युनिकेट कर पाते हैं कि आप चाहते क्या है, या सामने वाला जो क्वेश्चन कर रहा है उसका आंसर आप प्रॉपर तरीके से नहीं दे पाते हैं, तो क्या होता है कि आपका जो डेवलपमेंट है वो रुक जाता है। अब इसके लिए आता है कि कम्युनिकेशन स्किल में होता है कि सम प्लेस में इंग्लिश स्पोकन रहता है। जैसे समटाइम आप देखते हैं कि कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जॉब करता है तो वहाँ पर जैसे आपको इंग्लिश में स्पोकन के लिए बोला जाता है, करते हैं, कुछ लोग हिंदी में ही बताते हैं। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सामने वाला
एक्सपेक्ट करता है कि जो पर्सन आया है हमारे सामने वो उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन स्किल में ये नहीं केवल अंग्रेजी बोलने वाला ही बहुत अच्छा होता है, आप अपनी बात हिंदी में भी रख सकते हैं, जो आपका लोकल लैंग्वेज है उसमें भी आप अपने जैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं सामने वाले को, जिससे कि उसको ये बस रियलाइज़ कराना है वो जो क्वेश्चन कर रहा है उसका आंसर आप सही तरीके से दे रहे हैं, सही सही बता रहे हैं। इसके लिए लैंग्वेज आपका हिंदी भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है, लोकल लैंग्वेज भी हो सकता है, या जो सामने वाले की डिजायर है उसके अकॉर्डिंग भी हो सकता है। तो कम्युनिकेशन स्किल पर है काम करना ज़रूरी है, क्योंकि जो आप बोले वो साफ साफ बोले, जो आपका प्रोनाउंसिएशन हो वो परफेक्ट होना चाहिए। आप ये नहीं कि जैसे आधे बोल रहे हैं आधे आपके भीतर ही चल रहा है और आप रुक रुक करके बोल रहे हैं, तो वो जो फ्लुएंसी है ना वो इम्पोर्टेंट है, उसको मेंटेन करना है। उसके ऊपर आपको ट्रेनिंग भी लेनी पड़ सकती है। क्या होता है कि सब लोग जैसे हमारा लैंग्वेज इंग्लिश नहीं, मदर टंग हिंदी है, तो मोस्ट ऑफ द पर्सन आप जो इंडियन है वो हिंदी में कम्युनिकेट करता है। बट सम प्लेसेज में अगर आप एमएनसी कंपनी में करते हैं, चाहे और भी जगह पर जाते हैं, अगर एक किसी ऑडिटर को फेस करते हैं जो यूएसएफडीए का है या अदर कंट्री से आया हुआ है, तो उसको हिंदी नहीं आती तो उसको इंग्लिश में कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको अंग्रेजी की जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए आप बुक से लर्निंग कर सकते हैं, आप यूट्यूब से कर सकते हैं, किसी मेंटर से ट्रेन ले सकते हैं, जो आपके कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करता है। तो कम्युनिकेशन स्किल जो है आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। अगला जो है टाइम मैनेजमेंट है। अब आप अगर चाहते हैं कि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो आपको टाइम के ऊपर में भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम जो है ये वाइटल रोल प्ले करता है। जब आप किसी को टाइम देते हैं कि ये काम इतने देर में हो सकता है, जब आप टाइम देते हैं कि 2 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा, 1 दिन लगेगा, 4 घंटे लगेगा, तो आपको उस टाइम पीरियड में उस काम को कंप्लीट करना है। जब आप किसी से कमिट करते हैं कि मैं टुमारो आपसे मिलता हूँ, तो आपको टुमारो मिलना है। जब आप किसी को टाइम देते हैं कि 11 बजे या 12 बजे मैं आता हूँ, तो 11 बजे से 12 बजे के बीच में आपको उससे मिल लेना है। इससे क्या आता है कि सामने वाला ये एश्योर करता है कि ये जो पर्सन जो हमारे पास मिलने आता है, चाहे जो हमारे लिए हमारे पास आ रहा है, वो टाइम बॉन्डेड है, उसके टाइम की वैल्यू है, तो वो भी उसी अकॉर्डिंग आपका जैसे टाइम का रिस्पेक्ट करता है। लेकिन जब आप बोलते हैं कि मैं कल मिलता हूँ, कल आप नहीं जाते हैं, फिर 2 दिन के बाद जाते हैं, वो समझता है कि ये आदमी लुंजपुज आदमी, इसके टाइम का कोई कदर नहीं, तो वो भी आपको उसी तरह से रिस्पेक्ट करता है। वो भी उसके लिए भी टाइम की कोई कदर नहीं होती। जब आप बोलते हैं कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ, तो आपसे बहाना बना लेगा, नहीं नहीं भाई मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं तो आपको कल बोला था आने के लिए, आपने कल आया नहीं, तो फिर जैसे मैंने दूसरे को टाइम दे दिया, मैं तो अमुक जगह पे चला गया हूँ। अगर नहीं भी गया होगा तो भी आपसे वो बहाने बनाने लगता है। तो टाइम का है जितना आप दूसरे के टाइम, क्योंकि आपसे कोई मिलने के लिए आता है, आप किसी मिलने के जाते हैं, तो 2 आदमी का टाइम इन्वॉल्व होता है। तो आपको टाइम का हमेशा रेस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आपका टाइम तो जो है, लेकिन सामने वाले का टाइम भी आपके लिए वेटिंग में है, तो उसका टाइम भी खराब होता है। इसके लिए टाइम का हमेशा पाबंद होना चाहिए। अगर आपको लाइफ में बड़ी कामयाबी पानी है, बड़ा अचीवमेंट पाना है, बड़ा बिजनेस पाना है, बड़ा गोल अचीव करना है, तो टाइम मैनेजमेंट तो होना ही चाहिए। अगला है गोल राइटिंग। गोल राइटिंग क्या होता है कि आप कुछ पाने के लिए, जो भी लोग इस धरती पर आया हुआ समथिंग अचीव करने के लिए आया हुआ है, सबकी कुछ न कुछ डिजायर होती है, उस डिजायर को पाना चाहता है। तो क्या होता है कि मोस्टली लोग अपने डिजायर को नहीं फुलफिल कर पाते हैं। सिर्फ 1% लोग अपना डिजायर कंप्लीट कर पाते हैं, 99% लोग रास्ते में ही रह जाते हैं, कुछ कर पाते कुछ नहीं कर पाते। उसका जो सबसे बड़ा रीज़न होता है ना, वो रीज़न होता है गोल राइटिंग। जो 1% लोग हैं ना दुनिया में, वो अपने गोल को लिख करके रखते हैं, सामने विजन बोर्ड की तरह बना कर रखते हैं कि हमें क्या पाना, हमें कहाँ तक जाना है, कौन सी पोस्ट अचीव करनी, कितने पैसे अचीव करने हैं, कौन सा बिजनेस अचीव करना है, कितनी बड़ी बिल्डिंग बनानी है, कहाँ क्या है, कौन सी गाड़ी खरीदनी है, वो पूरा का पूरा उसका गोल राइटिंग में रहता है, लिखा हुआ। जब लिखा हुआ होगा तो आप देखेंगे, आप जब किसी कंपनी में काम करते हैं, कहीं पर भी अगर काम करते होंगे, तो उसका एक SOP होता है जिसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। उसी के ऊपर सारे एम्प्लॉय उसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं, वो उसको कोई बाईपास नहीं करता है। अगर कुछ भी लिखा हुआ नहीं हो तो क्या होगा, हम कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन जब लिखा होता है इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, इतने बजे लंच का टाइम होगा, इतने बजे टी टाइम होगा, इतने बजे एग्जिट का टाइम होगा, इतने बजे से इतने बजे तक मीटिंग होगी, तो जब सब कुछ रिटर्न में रहता है तो फिर क्या होता है, उसे फॉलो करना मैंडेटरी हो जाता है। और जब टॉप टू बॉटम सब लोग अगर उसको फॉलो करते हैं तो अचीव का रेशियो जो है वो 100% बढ़ जाता है। तो आपको जो भी डिजायर है, आप जो भी पाना चाहते हैं, उसके लिए आपको गोल राइटिंग में रखना है और उसको सामने विजन बोर्ड की तरह
यूज करना है, जिससे क्या होगा आपका दिमाग है हमें ये पाना, हमें ये पाना, हमें यहाँ जाना है, तो क्या होगा आप उसको जल्दी अचीव कर सकते हैं, उसको पा सकते हैं, और इससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्टअप होता जाएगा। जो अगला टॉपिक है वो है पॉजिटिव अफर्मेशन। पॉजिटिव अफर्मेशन क्या है कि जो हम पाना चाहते हैं उसमें दो चीज़ें हैं, एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है। जब आप सोचते हैं ये तो बहुत मुश्किल काम है, ये तो हो ही नहीं सकता, आज तक इसको किसी ने अचीव नहीं किया है, तो फिर क्या होगा, क्या लगता है आपको, आप उसको पा लेंगे? कभी नहीं पा सकते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं कि मैं इसे कर सकता हूँ, मैंने इसे किया है, इसको इतने सारे लोगों ने अचीव किया हुआ है, मेरे में सारी काबिलियत है उसको पाने की, मैं उसे 100% अचीव कर सकता हूँ, तो ये जो पॉजिटिव अफर्मेशन है ना, ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, आपको अचीव करता है। सपोज कीजिए कि आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अब आपके पास क्या है, नॉलेज है, स्किल है, एक्सपीरियंस है, वो जो काम करने का तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, सब कुछ आपके पास है, तो फिर आप क्यों नहीं उसको अचीव कर सकते? तो जब इस जाता है कि मेरे पास तो एजुकेशन भी है, मेरे पास में डिग्री भी है, मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, मेरे पास अच्छे मेंटर भी है, मेरे पास अच्छी जानकारी भी है इस काम के बारे में, तो फिर क्या होता है, सामने वाले के पास जब बैठते हैं तो आपका क्या होता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट रहता है, और आप पूरे स्ट्रांग जो सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं। जब वो कोई सवाल करता है, टेल मी समथिंग अबाउट योर, हाउ मेनी ईयर हैव यू वर्क इन दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ मेनी ईयर हैव यू एक्सपीरियंस इन दिस वर्क, तो क्या होता है, जब आप बोलते हो आई हैव 10 ईयर 20 ईयर एक्सपीरियंस, आई हैव सो मच क्वालिफिकेशन, आई एम डन MSc बी फार्मा, एम फार्मा, तो क्या होता है, सामने वाला आपसे ऑब्लाइज हो जाता है, वो कहता है यस हाउ मच गेट यू सैलरी, तो आप बोलते हैं कि आई हैव 20 लाख 30 लाख, हाउ मच इंक्रीमेंट यू वांट, 30% 40%, तो सामने वाला क्या देखता है कि अरे इसके पास में इतनी अच्छी जानकारी है, इतनी अच्छी अच्छी कंपनियों में काम किया हुआ है, इसका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है, इसका जो नॉलेज है वो अच्छा है, तो इसको जॉब का ऑफर कर देता है। ये सब क्यों होता है, जो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ये बूस्ट था, ये स्ट्रांग था, इसके ऊपर आपने काम किया था, अपना जो ड्रेसअप है, जो पॉजिटिव, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर आपने काम किया था, जो कम्युनिकेशन स्किल के काम किया था, टाइम बाउंडेड थे, जो आपका गोल राइटिंग था, पॉजिटिव अफर्मेशन था, ये सारे फैक्टर जब एक साथ मिल गए तो आपने बड़ी कामयाबी, बड़ा जॉब, अच्छी सैलरी वाला अच्छा बिजनेस को आपने अचीव कर लिया। ये सब जो होता है ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर काम करता है, जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है इसके कारण ही होता है। जो भी आप बड़े बड़े जो अचीवमेंट देखते हैं, जो अपने देश में बड़े बड़े बिजनेसमैन, अंबानी, अदानी, किसी को भगवान ने मनी ऑर्डर नहीं किया था पैसे कि तू जा बेटे 100 करोड़ ले जा, 200 करोड़ ले जा, 1000 करोड़ ले जा। वो सभी लोग इसी धरती पर आकर के यहीं लोगों के साथ मिल करके अपने आइडिया को एक्सप्लोर करके और इतना बड़ा बिजनेस अचीव किया है। ये यहीं पर हुआ है, अलग से कुछ नहीं हुआ है। ये जो 5 फैक्टर है उसने भी इसी 5 पर काम किया था और इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की थी। आप कहेंगे कि उसके पिताजी ने किया था, उसके पिताजी के पास भी तो नहीं कुछ था ना, उसने भी तो शुरुआत की थी जीरो से ही। तो आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, अगर आप भी अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं, इस 5 फैक्टर पर काम करें और श्योर है कि आपकी कामयाबी निश्चित है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।